Good morning, students. Today I am start new chapter, chapter 9, Matter around us. Matter around us मतलब जो मैटर्स हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, ठीक है। अराउंड अस मतलब हमारे आसपास जो मैटर्स हैं। एनी थिंग्स दैट हैज़ मे एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मास होता है बेटा, वेट को कहते हैं मास, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का आपने देखा हो, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब होता है वो कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सपोज हो गया ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोई वजन होगा, और ये वजन होगा तो अगर हमने इसको इसे इधर रखा तो इसने इतनी जगह क्या की, ऑक्यूपाई की। इसकी इतनी जगह, इसके इसे रखने के लिए इतनी जगह चाहिए, ठीक है ना। उसकी कोई मतलब इसका एक वॉल्यूम है। इट इज़ कॉल्ड मैटर। इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है ना। एवरीथिंग्स अराउंड अस इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, एयर, वाटर, बॉल, ट्री मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग्स सभी चीज़ हमारे आसपास ही है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एयर, वाटर हो, बॉल हो, ट्री हो, ये सब किसी से, ये किससे बने हैं, मेड अप ऑफ मैटर्स, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब होता है आदर्श, जो हम देख नहीं सकते। पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। एंड फर्दर आगे, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे जो पार्टिकल्स से बने होते हैं, और उसको हम एटम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स कहते हैं। अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर, हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। आपको पता है मैटर की 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द स्पेस विद इन अ सब्सटेंस गिवन देम द डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बेटा देखिए अरेंजमेंट ऑफ, ये इसका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का विद इन द किसी भी ऑब्जेक्ट में, गिवन बाय द डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म में, ऐसे सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रॉक, वुड, बुक्स एक्सेट्रा आर द सॉलिड। बेटा जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड कौन से होते हैं, ठोस। जैसे इसके एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे चेयर हो गए, ठीक है, स्टोन हो गए, इसको हम रॉक भी बोलते हैं, हाँ, बुक, वुड हो गए, बुक हो गए, ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में क्या होता है, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब लिक्विड हो गए, ठीक है। गैसेस में आपने ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, स्मोक मतलब होता है धुआं, स्टीम, भाप, ये सब गैसेस हैं, ठीक है ना। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन अ सॉलिड लाइक पेंसिल, एरोप्लेन, एक्स, बुक, टेडी बियर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली मतलब होते हैं बंधे होते हैं एक दूसरे से, टाइटली पैक्ड होते हैं, विद इन विथ नो स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, इतने तरह कंजेस्टेड होते हैं वो, इतने तरह जॉइंट होते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप्स नहीं होते। सो दे कैनॉट मूव अराउंड अराउंड सो इसके कारण से वो मूव नहीं कर सकते इधर आपसे आपस में, मतलब कहीं भी। एंड वेरी हार्ड, और ये क्या होते हैं, हाँ काफ़ी ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, और इनका एक डेफिनेट शेप होता है। अगर मान लो बुक है, ये बुक है, अगर ये इसमें ढल गया है तो ये इसका ये जो शेप है ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कि आप ऐसे कर लो, इसे चेंज कर दिया ये पतला हो जाएगा। जो इसका शेप है वो वैसा ही रहेगा। ऐसे बोर्ड ले लो, हाँ, अब ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, अब ये है तो इसका कोई शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, जो शेप में है वो वैसी शेप में रहेगा। इसका एक वॉल्यूम होता है। दिस इज दिस इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसमें सॉलिड में, इस वजह से ऑब्जेक्ट इसका बहुत हार्ड होता है, ठीक है। However, if we use the force or the pressure or some other technique like temperature etc, then we can change the shape and broken them. अगर आप किस पे फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें या टेक्निकल कोई भी टेम्परेचर अप्लाई करें, वी कैन चेंज देयर शेप, या तो उसको आप चेंज कर सकते हो, तब आप उसको चेंज कर सकते हो, हाँ, या उसको तोड़ सकते हो, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए लिक्विड में, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लिक्विड में क्या होता है, इन अ लिक्विड लाइक वाटर, वाटर कैसा हुआ, लिक्विड है, जूस हो गया लिक्विड है, ऑयल लिक्विड, मिल्क लिक्विड, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, लूज मतलब होते हैं इधर उधर बिखरे होते हैं, विथ अ लिटिल स्पेस इज बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, गैप्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, सो दे कैन मूव, और ये इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे वाटर को आपने अगर देखा तो ऐसे आप उससे अगर गिराएंगे तो इसके होता है वो बहने लगता है इस तरह से ना, दे हैव टू अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप, देखिए इसका कोई वॉल्यूम तो होता है, अगर आप पानी के अंदर वाटर को अगर किसी ग्लास में भर दोगे तो वो उतना जगह तो लेगा, पर उसका कोई शेप नहीं होगा, बट नॉट शेप एज एज दे मेक as they take a shape in a container in which they have is poured, आपको बताया था मैंने, अगर मान लो किसी कंटेनर में ये जाएगा तो वो उसी तरह का शेप, मतलब किसी भी कंटेनर में आप मान लो ग्लास फॉर्म में डालोगे तो वाटर अपना उसी तरह का शेप बना लेगा, बोतल में डालोगे तो उसी टाइप का शेप बना लेगा, तो वो क्या ना, जैसा कंटेनर होगा वो उसी टाइप से अपने शेप को, अपने उसी तरह का शेप अपने वाटर ले लेता है। द फोर्स कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लेसर देन द सॉलिड, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है, सो दे कैन मूव इजीली, और ये क्या है, आराम से मूव कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है, व्हेन दे आर नॉट इन कंटेनर, ठीक है ना, ये आराम से फ्लो कर सकता है, पर सॉलिड इतने आराम से फ्लो नहीं कर सकता, ना वो करता है, ठीक है। ये हो गया लिक्विड की प्रॉपर्टी। अब हम गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। गैस क्या है, एयर, स्टीम, स्मोक आर कॉल्ड गैस। इन गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, देखिए गैस में ये वाटर लिक्विड से भी इसका जो पैक होता है वो क्या होता है, पैक्ड होते हैं, वो वेरी लूजली होते हैं, बहुत मतलब लूज होते हैं, सो दे आर मूव फ्रीली इन द डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम और शेप, पर ना इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना इसका कोई शेप होता है, बट ऑक्यूपाई होल द स्पेस प्रेजेंट अदर, अगर ये किसी के में अगर जाए तो उस तरह का ये शेप उसको बना सकता है, ऐसे आप बैलून का एग्जांपल ले सकते हो, बैलून के अंदर आप कोई गैस भरोगे तो, या ट्यूब के अंदर गैस भरोगे तो वो उसका क्या ले लेगा, एक स्पेस जो होगा ना, होल स्पेस को कवर कर लेगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज द वीकेस्ट, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, सबसे वीक मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर होता है, ठीक है। ये आपकी तीन प्रॉपर्टी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ये इसका टोटल इसका डिस्क्रिप्शन है कि शेप में सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, ये मैंने बताया कि उसका एक शेप होता है, लिक्विड का इसमें ना कोई शेप हो, नॉट डेफिनेट शेप, इट टेक द शेप इन द कंटेनर, हाँ उसका कोई शेप तो नहीं होता, पर वो जिस कंटेनर में जाएगा वो उस टाइप का शेप ले लेता है। गैस क्या है, गैस नो डेफिनेट शेप, इट टेक द शेप, तो गैस का भी ऐसा ही है, अगर किसी भी कंटेनर में उसमें डालोगे या सिलेंडर में उसे भरोगे तो उसी तरह का गैस भी उसी तरह से फैल जाती है उसमें कंटेनर में, ठीक। वॉल्यूम क्या है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका भी डेफिनेट, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर एयर गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है ना। हार्डनेस सॉलिड की, इट इज़ द जनरली हार्ड, सॉलिड हमेशा हार्ड होता है, पर लिक्विड इज़ नॉट हार्ड, ना गैस इतना हार्ड होती है, ठीक है। फ्लो, इट डज नॉट फ्लो, आपने देखा होगा एक बोट लिया तो वो इतने मूव नहीं करती है, बट लिक्विड, आप पानी को देखो, आप अगर उसे बोतल से ऐसे फैलाओगे तो फैलने जाएगा, फ्लो कर जाएगा, गैस तो एयर में छोड़ दोगे कोई भी गैस तो वो भी फ्लो कर जाएगा, तो ये इट आल्सो फ्लो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट पीरियड में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर्स की, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जो है ना, ये आपको याद करना है, ठीक है, इसको याद करना है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ों के बारे में
और इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको याद करना है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।